पहनाओ। मिथिला में आपका स्वागत है भगवान। अभिनंदन अभिनंदन है प्रभु। वत्स आगे आओ और प्रभु के चरण में नमन करो। तुम दोनों ने अपना परिचय नहीं दिया। प्रभु, आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को अपने हर भक्त की परिचय होती है। यही सोचकर कि आप तो इस दास को जानते होंगे, इसीलिए हम लोगों ने परिचय देना उचित नहीं समझा। भगवान, ये दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप बहुत ही शुभ अवसर पर पधारे हैं। आइए, आप इस सिंहासन की शोभा बढ़ाइए। तुम हमारे नीचे सत्य वचनों से पहला नहीं सकते मूर्ख जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या
जिसने तोड़ा है हमारे आराध्य भगवान शंकर का धनुष, वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। वो अभी हमारे सामने आ जाए, नहीं तो सारा राज्य को उलट पुलट कर रख दूंगा मैं यहाँ पे। ऐसे बचपन में तोरी कन्हैया बहुत, क्रोध को त्याग कर शांत हो जा।
ये शीश काट के आपके चरणों में गिरे। ये तो बच्चे हैं, बच्चों को करिए क्षमा, इनको अनुचित उचित का नहीं ध्यान है। आपका असली अपराधी मैं हूँ मुनि, जो भी दे दंड मुनि आपका मान। ढिठाई की भी कोई हद होती है। असली अपराध तो आप ही है मुनि, रंग में भंग डाला है आकर यहाँ। ये सड़ा और गला, अरे छूट टूटा धनुष, इस बुढ़ौती में आकर के उलझे यहाँ। नीच नादान लक्ष्मण, अब तुम्हें निश्चय ही यमदूत पहुंचाऊंगा। ले धन्य हो गुरुवर, ये शीश कट के आपके चरणों में गिरे। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की ही है, सरताज हमारे होते हैं। यह कथा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कथा ब्राह्मणों की ही है, जो धनुष राम ने तोड़ा है। ढिठाई की भी कोई हद होती है। एक तो तुम अपने छोटे भाई को उकसाकर मेरे क्रोध को और बढ़ा रहे हो, और दूसरी तरफ खुद अनुनय विनय और क्षमा याचना करके मेरे क्रोध को शांत करने की चेष्टा कर रहे हो। अच्छा, तुम्हें भी अपने बल पर घमंड है, तो इस वैष्णव बात को संधान करके दिखाओ, तो मैं तुम्हें ब्रह्म मान लूंगा। हे भृगुनंदन, आप तो यह जानते हैं कि यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु आप ब्राह्मण हैं और दूसरे में हमारे गुरु विश्वामित्र के बहन के पौत्र हैं। इसलिए यह अमोघ बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता। अतः आप ही बताएं, मैं किसे नष्ट करूं? आपने जो मन की गति से सर्वत्र आने जाने की शक्ति है, उसे का नाश कर दूं, या आपने जो अपने तपोबल से पुण्य अर्जित किया उसका नाश कर दूं? हे रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति को नाश न करें, क्योंकि जब मैं अपने गुरु कश्यप को यह सारी पृथ्वी दान में दे दी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, इसलिए इस शक्ति की परम आवश्यकता होती है मुझे, क्योंकि मुझे महेंद्र पर्वत पर आने जाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है।
कर दिए कीर्ति, मेरा अहंकार और मेरे क्रोध जनित अहंकार, अब इसे पूर्व दिशा की ओर छोड़ दे। रघुकुल में सोने समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो जय। शत्रुओं के लिए किसान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो जय। विश्वामित्र जी, आपकी कृपा से श्री राम जी ने यह धनुष तोड़कर मुझे कृत किया मुनिराज, मुझे कृत किया मुनिराज। अब आप वो कहिए जो उचित हो, मैं करने के लिए तैयार हूं। राजन, आप चतुर्थ हैं। ये शादी तो पहले से निर्धारित थी। यदि आप की इच्छा हो तो जनकपुर एक पत्र लिख करके भिजवा दीजिए महाराजा दशरथ के यहाँ। जैसी आज्ञा महाराज। आज्ञा महाराज। तुम एक पत्र लिखवाकर शीघ्र ही अयोध्या लेकर जाओ और उसे राजा दशरथ को दे देना। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। बहादुर, क्या समाचार लाए हो? महाराज मैं जगतपुर से आया हूँ और वहाँ पे राम ने धनुष तोड़ दिया है। क्या कहा? राम ने वहां धनुष तोड़ दिया है? जी महाराज। तब तो वहाँ पे बारात लेकर उन्होंने बुलाया है और ये पत्र दिया है। ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि राम ने जनकपुर में धनुष को तोड़ करके सीता स्वयंवर में अपनी जीत हासिल किया है। अतः मुझे अति शीघ्र वहां जनक जी ने बारात सहित बुलाया है। आज्ञा महाराज। जाओ, राज्य में अति शीघ्र जितना जल्दी हो सके बारात की तैयारी किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। हाँ, ठीक। आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री की शादी है, आज श्री राम की शादी है, राम की शादी है, श्री राम की शादी है, श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है।
सुमा